वेलकम टू द क्लास। और देखो, कल मैंने इसकी क्लास ली थी, हम लोगों ने अच्छी अराउंड 2 आवर क्लास ली थी, ठीक है। बट वीडियो जब मैंने अपलोड करने के बाद तुरंत देखा भी नहीं और साउंड को चेक किया तो तो आवाज़ बहुत ख़राब थी उसकी, मतलब उसमें आवाज़ थी नहीं, पता नहीं क्या कच कच हो रहा था। सो मैंने वो क्लास डिलीट कर दी। तुम लोग को व्हाइट बोर्ड वाला नोट्स तो मिला हुआ है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पर यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं करना है। और चूंकि मैं सिर्फ इसको री रिकॉर्ड कर रही हूँ तो तुम में से कोई है भी नहीं जिसको मैं क्वेश्चन पूछे और आंसर बताओ, है ना। तो अभी मैंने एक क्लास ली इसके आगे का सेक्शन 31 to 33 है ना, मतलब 20 to 30 बचा हुआ है। और क्योंकि कुछ बच्चे जो रिकॉर्डिंग ही देखते हैं सीधे बोल रहे थे कि मैम की नोट्स और वीडियो तो नहीं हो पाएगा, तो हम मतलब मैं क्या करूँगी, अभी जस्ट इसको रिकॉर्ड करूँगी, शॉर्ट में सब एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह हम लोग डिटेल में करते हैं क्लास रहने पे, क्योंकि इसके बाद फिर से क्लास लेनी है ना। ये वाली क्लास अपलोड करके जो क्लास हमने इससे पहले ली है वो दूंगी, फिर हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें हम लोग प्राइवेट डिफेंस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 20 से शुरू करना था। सेक्शन 20 और 21 साथ में पढ़ना है, एक ग्रुप बना लेना इसका ऐसे। क्यों? ये दोनों एज से संबंधित है, ठीक है। सेक्शन 20 कहता है जो कार्य 7 वर्ष से कम के आयु के बालक द्वारा अर्थात शिशु द्वारा किया जाता है वो कार्य अपराध नहीं होता, अर्थात वो कार्य अपराध होगा लेकिन वो शिशु दंड का भागी नहीं होगा, इसका ये अर्थ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक मैक्सिम होती है डॉली कैपेक्स। डॉली कैपेक्स का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति का अपराध करने के योग्य है कि नहीं, और डॉली इन कैपेक्स का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने के योग्य है अयोग्य है, ठीक है। सो यल मैक्सिम यहाँ पे आएगा। और इसमें मैंने भी जस्ट हम बोर्ड नहीं देखेंगे, लेकिन हम रिवीजन के लिए मैं भी बोर्ड पे चलूंगी, वहां समझाऊंगी, ठीक है। और सेक्शन 21 कहता है कि कोई बालक जो 7 वर्ष से ऊपर का परंतु 12 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, और इतना परिपक्व नहीं है, जो इतना परिपक्व मतलब बुद्धि से इतना तेज नहीं है कि वह समझ सके कि जो वो कार्य कर रहा है उसका प्रकृति क्या है या उसका परिणाम क्या होगा। अगर वो इतना परिपक्व नहीं है तो वह उसका कार्य दंडनीय नहीं होगा। अगर वो इतना समझदार है तो उसका कार्य दंडनीय होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 22 to 24, ओके, 22 to 24, ओके। तो कोई व्यक्ति जब अपराध कर रहा था उस समय, जिस समय वो अपराध कर रहा था या जिस समय वो कार्य कर रहा था, ठीक है। कार्य यहाँ कार्य से सीधा मतलब है कि जो सामान्यतः अपराध होता, ठीक है, उस समय उसकी मानसिक स्थिति नहीं है कि अपने कार्य की प्रकृति को या कि वह जो कार्य कर रहा है विधि के विरुद्ध है, दोषपूर्ण गलत कार्य कर रहा है, जानने में असमर्थ है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। 22 है ये। 23 24 में सिर्फ इतना सा अंतर है। 23 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस समय वो कार्य किया मत रहा हो, नशे में रहा हो, जिसके कारण वह कार्य की प्रकृति जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध समझने में असमर्थ है, ठीक है। सेम बात सेक्शन 24 भी करे, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, मत्तता के कारण अपनी कार्य की प्रकृति इत्यादि को नहीं समझ रहा। अंतर क्या है इसमें? जो मत्तता है वह उसने स्वयं नहीं किया, उसे क्या किया गया है, उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दिया गया है, ठीक है, तब वो दंडनीय नहीं होगा। 23 बोलती 24 कहती है कि अगर उसने स्वयं नशा किया था और नशे की हालत इतनी ज्यादा है कि उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, मान लो कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, जानबूझकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उसको पता ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा नशे में है। लेकिन चूंकि नशा उसने स्वयं किया है, तो एक व्यक्ति जब नशा करता है तो उसको पता रहता है कि नशा करने से मैं क्या कर दूंगा, अपने सबकॉन्शियस अपने कॉन्शियस माइंड को अर्थात अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दूंगा। तो अगर उसने नशा किया, सोचने समझने की शक्ति खो दी, उसके बाद कोई अपराध किया है, अगर नशा उसने स्वयं किया है, तो यहाँ पर प्रज्यूम करेगा न्यायालय कि उसको इस बात का ज्ञान था, अर्थात उसने जानबूझकर वो कार्य किया है, ठीक है। जैसे एक्स ने शराब पी के वाई को गोली मार दी, इतने नशे में था उसको पता नहीं था वो कौन सा कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि नशा उसने स्वयं किया था तो न्यायालय यहाँ मानेगा कि उसने नशा स्वयं किया था, इसका आशय था, आशय मीन्स प्रिया था इसका वाई को गोली मारने का। तो ऐसे हो गया 22 23 24, ओके। फिर आता है 25 to 20। देखो
कल यही 5 सेक्शन पढ़ने में हम लोग को करीब 40 मिनट लगा था, है ना। ठीक है, अब सेक्शन आएगा 25 to 27, फिर इसी के साथ 28, 29 और 30 भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात 25 में जो याद रखनी है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए क्या देता है, अपनी सहमति देता है। ठीक है, कोई कार्य जो सहमति से किया जाए, और जब वो सहमति देता है तो उसको पता है कि मैं जिस कार्य के लिए सहमति दे रहा हूँ उससे ना मेरी मृत्यु होगी ना घोर उपाधि होगी। ठीक है, ओके। बट अगर उसको कुछ हो जाता है, इसमें से कुछ उपाधि, मृत्यु या कोई हानि हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा कार्य अपराध में नहीं आएगा। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को अज्ञात ना हो कि उससे डेथ या घोर उपाधि कारित होना संभव है, किसी ऐसी अपहानी कारण नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो सहमति दे रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानी कारित करने की चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दी हो, कारित हो या कारित होना अनिवार्य है। ओके, अगर किसी व्यक्ति को कोई अपहानी नुकसान होता है जिस कार्य के लिए वह व्यक्ति 18 साल के ऊपर था, उसने जब सहमति दी थी तो सामान्यतः उस सहमति में उसको पता था कि किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है, घोर उपाधि भी नहीं होती है, बट हो गया। सबसे अच्छे एग्जाम्पल, मैच देखने जाओ। ठीक है, आप देखने जा रहे हो मनोरंजन के लिए, तो आप टिकट खरीद रहे हो तो उसमें लिखा रहता है पीछे कि किसी प्रकार की अपहानी के लिए जो मैच के प्रोग्राम, जो मैच को आयोजक हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे, या जो मैच खेलने जा रहे हैं क्रिकेटर वो भी साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि किसी भी प्रकार की अपहानी के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि पता है भैया वो अपहानी के लिए नहीं साइन करते, मतलब कि मैच खेलने के लिए साइन करते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए। सामान्यतः मैच किस लिए खेला जाता है, मनोरंजन के लिए। और सबको पता है मैच खेलने या कोई मनोरंजन कार्य करने से किसी की मृत्यु नहीं हो जाएगी, घोर उपाधि नहीं हो जाती। बट देखो एक केस आया था, न्यूजीलैंड का प्लेयर था, बैट्समैन था, उस दिन हेलमेट नहीं लगाया था उसने, और उसको आके बॉल लगी और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। फिर उसको एयरलिफ्ट किया गया, बट वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। यहाँ बॉलर जिसकी बॉल उसको आके लगी थी उसने कोई अपराध नहीं किया था, क्योंकि बैट्समैन ने सहमति दी थी। हाँ, बैट्समैन ने ये सहमति नहीं दी थी कि तुम सिर पे मेरे ऐसे बॉल मारना कि आके लगे मैं मर जाऊं, इसीलिए हेलमेट का खोज हुआ है। ठीक है, और बैट्समैन ने से जानबूझ किया भी नहीं था। ठीक है, तो प्योरली एक्सीडेंट था। 26 क्या बोलता है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, सहमति देता है किसी ऐसे कार्य के लिए जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय तो नहीं है, संभावना है मृत्यु होने की बट आशय नहीं है। ठीक है, ओके, तो मृत्यु कारित करने का आशय ना हो लेकिन कोई अन्य अपहानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह सद्भाव पूर्वक की जाए, जिससे उस अपहानी को सहने या उस अपहानी को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तो बोल रहा है कि एक्स है, सहमति दे रहा है वाई को। ठीक है, इस सहमति में मृत्यु का आशय नहीं रहेगा। जो वाई कार्य करेगा, जिस कार्य के लिए एक्स सहमति दे रहा है उसमें वो वाई जब कार्य करेगा तो उसका आशय नहीं है कि एक्स की मृत्यु कारित हो, लेकिन हाँ मृत्यु कार्य की कारित होने की संभावना है, इसलिए पहानी शब्द यूज हुआ है। पहानी में मृत्यु, कोई भी अपहानी, कोई भी नुकसान आ सकता है। ठीक है, तो जब ये कार्य करेगा सद्भाव पूर्वक करेगा और एक्स के भले के लिए करेगा। ठीक है, वो कार्य जिसके लिए एक्स ने सहमति दी है। ऐसे में अगर मान लो एक्स की मृत्यु हो जाएगी तो वाई जिम्मेदार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जब किसी की सर्जरी ऑपरेशन करता है तो एक्स जब अपनी सर्जरी करा रहा है तो एक्स डॉक्टर को सहमति इसलिए नहीं दे रहा सर्जरी में तुम मेरा मर्डर करना। ठीक है, डॉक्टर ये काम क्यों करेगा, एक्स की भलाई के लिए करेगा, फायदे के लिए करेगा। ठीक है, प्लस सद्भाव पूर्वक करेगा, है ना। ठीक है, ऐसे में अगर एक्स को कुछ नुकसान होता है चूंकि एक्स ने सहमति दी थी, चाहे देखो एक तो फॉर्म में साइन करा लेते हैं तो उसको कहेंगे अभिव्यक्त। ठीक है, अविवक्षित मतलब आचरण द्वारा, तो यहाँ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। तो पहला वाला समझ लो प्लेयर्स इत्यादि के लिए 626 डॉक्टर्स इत्यादि को सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक, 25 वाला सेक्शन फिर लागू हो रहा है। ठीक है,
26 वाला रूल यहाँ पे भी है। बट क्या है इस यहाँ पे जो सहमति दी जा रही है, ठीक है, वो 12 साल से कम आयु के व्यक्ति के लिए या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए दी जा रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो यहाँ पे सहमति कौन देगा? देखो, तो यहाँ संरक्षक देगा। संरक्षक जो है पेरेंट्स से अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि पेरेंट्स के पास ही हमेशा किसी व्यक्ति बालक की जो है कस्टडी हो। ठीक है, संरक्षक मतलब जिसके लीगल अधिकार में वह बालक या पागल व्यक्ति है। ठीक है, पागल नहीं, विकृत चित्त शब्द यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि विकृत चित्त की एक लंबी चौड़ी परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ संरक्षक दे रहा है ताकि इन लोगों को किसी प्रकार का फायदा, मान लो कि बीमार है, इनको ऑपरेशन की जरूरत है या किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो उसके संरक्षक की अविधि पूर्व भाषाधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो अव्यक्त या विवक्षित सम्मति की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, तो उस बात से जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। मान लो कि पेरेंट्स है, अपने 12 साल के बच्चे को, पेरेंट्स भी गार्जियन हो सकते हैं, ठीक है, संरक्षक हो सकते हैं, अपने 8 साल के बच्चे का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम है और बच्चे की मृत्यु भी उसमें हो सकती है। संरक्षक ने सहमति दे दी। अब डॉक्टर पूरी कोशिश करेगा कि बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन अगर बच्चा मर गया तो संरक्षक यहाँ जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑपरेशन के लिए सहमति दी थी। ठीक है, बट इसके अपवाद है सासे मृत्यु। सासे मतलब इंटेंशन से ऐसी सहमति न दी गई है कि उस बालक की या उस विकृत चित्त की व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या उसका प्रयत्न हो। ठीक है, कह रहे हैं किसी मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के लिए किसी गंभीर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए इसी बात की सहमति न दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हैंड फ्रोजन बाइट मूवी देखी है कहीं पे, मान लो कि हाथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि पूरे शरीर में फैलने से बचाने के लिए उस हाथ को काटना आवश्यक है। ठीक है, तो आवश्यकता से भिन्न तब ऐसे अगर हाथ को काटने के लिए उसने सहमति दे दी है, तो ये हाथ काटना मतलब घोर उपहति हो रही है उसको, है ना, तब ऐसी घोर उपहति दंडनीय नहीं होगी। हाथ काट कर उसके जीवन बचाया जा रहा है, लेकिन किसी अन्य आशय से कि बच्चा क्या समझ पाएगा, एक काम करते उसकी किडनी दान बेच देते हैं इत्यादि, तो वो दंडनीय होगा। ठीक है, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर भी इस धारा का प्रभाव नहीं रहेगा और अन्य ऐसे अपराध का दुष्परिणाम का भी नहीं रहेगा। देखो, ये चारों दृष्टांत अभी हम लोग सेक्शन अल्टी में देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो सेक्शन 28 की बात कर रहे हैं, जो हमने 25 to 27 सहमति देखी है। ठीक है, इसमें बस इतना समझना है कि अगर इसमें जो सहमति दी गई थी वो भय के कारण दी गई थी, भय के कारण दी गई थी। ठीक है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी है, तो 2 शब्द यहाँ याद करना है जो हमने कल इसको, ठीक है, क्षति के भय के अधीन या भ्रम के अधीन, तो भ्रम वाला पॉइंट शायद कल वाली क्लास में नहीं बोला था मैंने। और यदि वह कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता है, उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई है। मान लो एक्स डॉक्टर के पास जाता है किसी चीज़ का इलाज कराने, डॉक्टर सहमति मांगता है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज तभी करूंगा जब तुम मुझे उसकी किडनी निकालने दोगे। ठीक है, अब एक्स कहता है मुझे करवाना ही नहीं है, तो डॉक्टर कहता है अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारा बच्चा क्या कहते हैं, इलाज नहीं कराओगे तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। ओके, तो अपने बच्चे को बचाने के भय के डर से किडनी के लिए भी सहमति दे देता है। ओके, तो यहाँ भय में डाल कर दी गई है। ओके, और नहीं तो देखो एक्स जाता है अपने बच्चे का इलाज कराने, डॉक्टर बोलता है कि देखो उसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोलता है उसकी आँखें निकालनी पड़ेगी, जबकि डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर को पता नहीं, क्लियर नहीं है, या डॉक्टर क्या कर रहा है, आँख निकाल के उसकी कार्निया को ट्रांसप्लांट कहीं और करना चाहता है। ठीक है, कार्निया का शायद ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, ओके, जो भी है, ठीक, भ्रम में रहता है, भ्रम में ये जो है क्या कहते हैं, इससे सहमति ले लेते हैं झूठ बोलकर, है ना, तो ऐसी सहमति मान्य नहीं होती है। ठीक है, जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण किसी की सहमति ली गई है, ठीक है, जिसकी प्रकृति या परिणाम जानने में असमर्थ था, या यदि, तो ऐसी सम्मति मान्य नहीं होगी। अब देखो, यदि ऐसी सम्मति किसी 12 साल के कम बच्चे से ली गई है, तो उससे पहले लिखा है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो,
अर्थात उस बच्चे की सहमति आवश्यक ही है और कोई वहाँ पे है नहीं। अभी थोड़ा सा पूछ कर उसका, मान लो उसका एक्सीडेंट हुआ है और कोई अगल बगल उसका है नहीं, है ना, तो उसके इलाज के लिए ऐसी सहमति आवश्यक है। ठीक है। 29 देखो, 25, 26 और 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो किसी अपहानि के बिना स्वतः अपराध हैं। ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं 25, 26, 27 में जो सहमति दी गई थी वो इस कारण से अपराध नहीं होगी कि वह क्या कहते हैं, जो सहमति दी गई थी उन कार्यों में इस सहमति का बचाव नहीं मिलेगा जहां पर अपहानि के बिना भी वह अपराध हो। ठीक है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी गई है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने की आशय हो या कारित होने की संभावना हो। तो इसका एग्जाम्पल है, मान लो कि एक औरत है, उसका अबॉर्शन होना है। ठीक है, तो जब तक किसी विधिक कारण से या उस महिला को जीवन बचाने की प्रयोजन न रहा हो, ठीक है, उस महिला का अबॉर्शन किया जाता है। तो महिला ने सहमति दी थी, महिला को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, महिला को कोई अपहानि नहीं हो रही, लेकिन अबॉर्शन अपने आप में एक अपराध हो गया। ठीक है, तो यहाँ 25, 26, 27 की सम्मति का बचाव नहीं ले सकता डॉक्टर। ओके, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। ओके, तो यहाँ इस वाले सेक्शन में एज नहीं है। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उस सम्मति के बिना की गई हो, ऐसी किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए यह संभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो या उनका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ना हो। ठीक है, सेक्शन 30 क्या बोलता है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी सहमति नहीं ली जा सकती, ठीक है, और उसका संरक्षक या कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ से सहमति देने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। ठीक है, बट कार्य इसके फायदे के लिए किया गया। अब अगर इस व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो जो व्यक्ति इसके फायदे के लिए कार्य कर रहा है, मान लो एक्स कर रहा है, तो किसी अपराध का जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बाद ये चारों के चारों जो हमने ये नीचे अपवाद दे, ये अपवाद है, ये हमने शायद सेक्शन 27 में पढ़े हैं। ठीक है, ओके। इसकी ढेर सारे एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं। देखो, वाई घोड़े से गिर गया, उसके सिर में चोट आई। ए एक डॉक्टर है, देखता है, पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, कि इसका इलाज करना, इसका सिर का ऑपरेशन करना जरूरी है, सर्जरी करना, बट वाई होश में नहीं है और इसकी तरफ से सहमति देने वाला भी कोई नहीं है। तो डॉक्टर सद्भावपूर्वक आशय से वाई के फायदे के लिए ऑपरेशन करता है। ऐसे में अगर मान लो वाई की कोई अपहानि होती है, वाई की मृत्यु हो जाए या अपनी वो मेमोरी लॉस कर दे ड्यू टू ऑपरेशन या किसी कारण से, तो यहाँ पर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जाम्पल भी कल हमने देखा था। ओके, वाई को एक बाघ उठा ले जाता है, ठीक है, ए देख लेता है, ए वाई की जान बचाने के लिए सद्भावपूर्वक आशय से बाघ को गोली मारता है, वो गोली जाके वाई को लग जाती है। ओके भाई, मुंह में उठा के लेकर गया तो अगल बगल रहे होंगे, लग गई है ना। अब अगर उस गोली लगने के कारण वाई को कोई गंभीर घाव हो जाए, वाई की मृत्यु हो जाए, तो यहाँ कोई ए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, एक कोई अपराध नहीं किया है। ओके, ये याद रखना है। ये स्पष्टीकरण छोटा सा है, बट इस पे क्यों आ सकता है कि जो सहमति और फायदे की बात हो रही है ना, ये धन संबंधी फायदे की बात नहीं होगी, इसमें धन संबंधी फायदा व फायदा नहीं है। इसके बाद 31 से लेकर 33 तक इसी क्लास हम लोग लिए हुए हैं, आज ही लिए भेजते हैं। ओके, एक बार हम शॉर्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और हम थोड़ा सा तुम लोग को सिखा देते हैं। ठीक है, ओके, तो सेक्शन 20 to 30 है, और मैंने बोला था व्हाइट बोर्ड नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो पहला एक ग्रुप हम बनाएंगे 20 और 21 का। ठीक है, सेक्शन 20 कहता है कि 7 साल से कम की उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अगर आपने उम्र 7 साल या उससे कम साबित कर दी तो अपराध नहीं होगा। एक मैक्सिम इसमें याद रखनी है, टॉली इन कैपेक्स। टॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है
कि वह कार्य जो अपराध, वह व्यक्ति उस अपराध को करने योग्य नहीं है, या जो कार्य किया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा वो इस योग्य ही नहीं है। ठीक है, जो भी तो समझो इसमें। ठीक है, डॉलिन कैपेक्स याद रखना है। 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम के आयु बालक है, शिशु है, शिशु मतलब लड़का लड़की जो भी हैं। देखो वैसे तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में शिशु की परिभाषा दी है जो कहता है कि 18 साल से कम हो, बट यहाँ पे शिशु की एक परिभाषा दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे शिशु की भी एक परिभाषा दे दी गई है। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, तो 12 का उल्टा हो जाएगा 21। ठीक है, ओके, बस याद करने के लिए। अगर जो बालक है वो अपने कार्य की, उसका दिमाग इतना तेज है, परिपक्व हो गया है, वो समझ रहा है कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, परिपक्व है, तो उसका किया गया कार्य अपराध होगा। अगर उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने जो कार्य किया है वो अपराध है कि नहीं, तो उसका कार्य अपराध नहीं होगा। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, 12 ईयर से कम थी, उसने ससुराल जाते अपने दूसरे तीसरे दिन अपने हस्बैंड का कत्ल किया और उसके बाद अपने फादर इन लॉ को भी मार दिया। उसके बाद जाके झाड़ियों में छिप गई। वो छोटी सी थी, वो 7 to 12 के बीच में थी। ठीक है, बट चूंकि उसको पता था उसने कुछ तो गलत किया, इसीलिए वो जाके छिपी थी डर के ना, इसलिए उसने अपराध किया है। ठीक है, ओके। 20-21 के बाद सेकंड हमने बनाया था 22, 23 और 24। अब इसका ये वाला तीनों क्लास का व्हाइट बोर्ड नोट्स कल भेजा हुआ है, तो आज वाला नहीं भेजेंगे, आज सिर्फ रिवीजन कर लेना। ठीक है, होप कि मेरी आवाज़ क्लियर हो, क्योंकि अगर आज क्लियर नहीं होगी तो हम तीसरी बार रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे इसकी। ओके, 22, 23, 24। 22 कहता है कि 22 देखो, हाँ 22 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और वो चित्त विकृत है, ठीक है, तो उसका मतलब अपने कार्य, किस प्रकार का चित्त विकृत है, कार्य को करते समय। कब? जब वह कार्य कर रहा है। कार्य ऐसा मतलब आपराधिक कार्य है, लेकिन आपराधिक कार्य अपराध में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि उस समय जब वो कार्य कर रहा था वो अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है, दोषपूर्ण कार्य कर रहा है या विधि विरुद्ध। ठीक है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, ठीक है। 23 और 24 एक जैसे हैं। 23 सीधे कहता है कि अगर किसी ने मत्तता में, नशे में कोई कार्य किया है, ये मत्तता उसने स्वयं से नहीं की थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी ने दिया था। ठीक है, इच्छा के विरुद्ध दिया था, तब उसने कोई अपराध नहीं किया है। बट 24 कहता है कि अगर ये जो नशा उसने स्वयं किया था, ठीक है, नशा जो है, मत्तता जो है उसने स्वयं की थी, जिसके कारण वो अपने कार्य की प्रकृति नहीं समझ पा रहा, लेकिन चूंकि उसने स्वयं मत्तता की थी, यहाँ न्यायालय मानेगा कि उसको अपने कार्य की प्रकृति पता है। न्यायालय क्या करेगा? प्रेज्यूम करेगा, धारणा करेगा। ठीक है, आशय और ज्ञान की धारणा करेगा, अतः वो कार्य अपराध में चला जाएगा अगर उसने स्वयं किया है। ठीक है, ओके। उसके बाद आया 25, 26, 27 और इसी का एक बंडल है 28, 29 और 30। तो सबसे पहले 25, 26, 27 देखते हैं। कोई व्यक्ति जो 18+ ईयर का है किसी ऐसे कार्य के लिए सहमति देता है जिस कार्य में ना ही डेथ और ना ही ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना है, और ना ही जिस व्यक्ति को सहमति दे रहा है उसका आशय, देखो एक व्यक्ति सहमति देगा कि मेरे साथ मतलब, और एक व्यक्ति उसकी सहमति एक्सेप्ट करेगा, तो जो सहमति एक्सेप्ट कर रहा है उसका भी ऐसा कोई आशा नहीं है कि इस व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट या इत्यादि किया जाए। इसके बाद अगर कोई अपहानि होती है तो अपहानि क्या है? अपराध में नहीं आएगी। एग्जाम्पल जैसे कि मैच खेलने जाना या मैच देखने जाना। ठीक है, फिर 26 आया, किसी व्यक्ति क्या उसकी सहमति से। ठीक है, इसमें उम्र नहीं दी है, यहाँ इस वाले में उम्र नहीं दी है। ठीक है, ओके। उसके फायदे के लिए कोई कार्य किया जाना। ठीक है, जो सहमति देता है और जिसको सहमति देता है, दोनों का, उसका मृत्यु करने का आशय नहीं है। इसका मतलब कि आशय नहीं है लेकिन मृत्यु होने का चांस है। ठीक है, और जो फायदे के लिए सद्भावपूर्वक काम किया जाता है, फायदे के लिए सद्भावपूर्वक काम किया जाता है बट उसके कारण मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है या कोई अन्य अपहानि हो जाती है,
तो वो कार्य अपराध नहीं होगा। चलो रोज पढ़ाओ, रोज कुछ ना कुछ दिमाग में नया आता है, ठीक है। एक केस था जो कल हम नहीं बताए थे, ठीक है। वो केस तुम्हारी सीरीज में होगा, उसका नाम हमको कमेंट में बताना पढ़ के, क्वेश्चन आंसर सीरीज में बताएंगे, ठीक है। एक लोग थे डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक्स का पाइल्स का ऑपरेशन किया सब्जी काटने वाली चाकू से, सब्जी काटने वाले चाकू से उनका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बवासीर, ठीक है, का ऑपरेशन किया। एक्स मर गया क्योंकि बहुत पुराना केस है, 19th सेंचुरी के आसपास है केस है, ठीक है, मर गया। अब जब झोला साहब डॉक्टर गए कोर्ट तो इन्होंने कहा सर आपको लग रहा है आपने जो है सेक्शन 26 नहीं पढ़ा है। जज साहब ने कहा अच्छा कहा है 26 में, सॉरी 26 बीएनएस में है, बीएनएस का 26 है, आईपीसी का सेक्शन उन्होंने बोला था, सेम सेक्शन अलग है, फैक्ट सेम था, ठीक है, तो बीएनएस बोल सकते हो, ठीक है। झोला साहब डॉक्टर साहब ने बोला जज से कि आपने बीएनएस का 26 नहीं पढ़ा क्या? क्या नहीं, अभी तुम्हारे यहाँ आईपीसी है, तो कहीं आईपीसी वाला पढ़ लिए होते, कहीं क्या है आईपीसी में, कहें इनकी सहमति से मैंने काम किया था, पहला एलिमेंट। दूसरा मैंने सद्भाव पूर्वक काम किया था, ओके। तीसरा मैंने इनके फायदे के लिए काम किया था। अब इनको कोई अपहानि हो गई तो मैंने अपराध थोड़ी किया है, कोर्ट ने कहा। अब तुम जाके सद्भाव पूर्वक की परिभाषा पढ़ लो। सद्भाव पूर्वक का मतलब क्या हुआ, सद्भाव पूर्वक का क्या मतलब हुआ, आप अगर वो काम कर रहे हो तो आपको वो काम आना चाहिए तब कर रहे हो, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे लेते हैं सद्भाव पूर्वक का ये मतलब नहीं कि आप झोला छाप डॉक्टर हो तो किसी का ऑपरेशन कर दो, यहाँ आप सद्भाव पूर्वक काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस व्यक्ति ने आप पे भरोसा कर लिया कि हाँ आपको ये काम आता होगा, लेकिन आप झूठे हैं, आप एक नंबर की झोला छाप फेक डॉक्टर हैं, आप सद्भाव पूर्वक काम नहीं कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको दंडित किया जाएगा, ओके। 27 में सहमति संरक्षक दे रहा है, ठीक है, किसके फायदे के लिए दे रहा है, 12 साल से कम उम्र का बच्चा है या कोई विकृत, इसकी उम्र कितनी भी है लेकिन विकृति का व्यक्ति है जिसको अपने कार्य का प्रकृति नहीं पता, ठीक है, तो ऐसा कोई अपहानि होती है, उस अपहानि के लिए संरक्षक जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब 28, 29, 30 देखते हैं। 28, 29, 30 है ना, 28, 29 एंड 30। 28 कहता है कि अगर ऐसी सहमति जो पीछे हमने देखी भय के कारण दी गई है या तथ्य के भ्रम के कारण भ्रम के कारण दी गई है, ठीक है, तो ऐसी सहमति मान्य नहीं होगी, ओके। 29 कहता है सहमति दी गई, सहमति से देने से कोई अपहानि नहीं हुई है, जिस काम के लिए सहमति दी गई थी वो ठीक हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा कार्य अपराध होगा। जैसे कि अबॉर्शन वाला हमने देखा कि औरत का गर्भपात किया गया, गर्भपात हो गया, औरत सही है, उसने सहमति दी थी, लेकिन यहाँ गर्भपात विधि विरुद्ध है और औरत की और अन्य ऐसा कोई कारण नहीं गर्भपात का, ना ही औरत का यहाँ पे जीवन खतरे में था, गर्भपात करना आवश्यक हो, दंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आया 30 बोलता है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, अभी तक हमने सहमति देखा, देखो सहमति के बिना उसके फायदे के लिए काम करना, क्योंकि जब वह सहमति देने के लिए स्वयं सहमति नहीं दे सकता, ना ही उसका संरक्षक उपलब्ध। जैसे कि हमने देखा घोड़े पर से एक्स गिर गया, बेहोश है, उसका सिर फट के खुला हुआ है, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, ठीक है, कोई उसकी तरफ से सहमति देने वाला नहीं है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। अब ऐसे में अगर एक्स को कोई अपहानि होगी तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। सो ये थी तुम लोग की कल की क्लास जो हमने कोशिश की है आज लेने की, ठीक है। चलो अब हम लोग प्राइवेट डिफेंसेस के बाद क्लास लेते हैं, ओके बाय।